दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे 16वें प्रश्न के ऊपर। इसमें यह पूछा है कि जो केंद्र सरकार ने 1955 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की थी, तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि भारत सरकार जो है उन्होंने केंद्रीय वन आयोग जो है इसकी जो स्थापना है वो की थी इसके 10 साल बाद, यानी कि 1965 में। 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गई थी, 1965 में। फिर 17वां प्रश्न हमसे पूछा जाता है, लिग्नाइट मिट्टी सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है। तो ये दोस्तों पूरी तरीके से असत्य है, क्योंकि मैंने अभी आपको भी बताया कि जो सबसे अच्छी मिट्टी जो मानी जाती है वो है हमारी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वो सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है। और जलोढ़ मृदा बनती कैसी है, तो इसका आंसर ये 18वां प्रश्न देता है कि जो नदियां द्वारा जो मिट्टियां बहाकर लाई जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। ठीक है। और बात आती है जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं बांगर और एक को बोला जाता है खादर, और एक को बोला जाता है खादर। तो बांगर क्या है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है जिसको नदियां हर साल रिन्यू नहीं करती, तो उसे कहा जाता है बांगर। और जो ऐसी जलोढ़ मृदा जिसे नदियां हर साल लेके आती हैं उसे कहते हैं हम खादर। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी होंगी, नई वाली। तो जो खादर होती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। किसकी अपेक्षा, बांगर की अपेक्षा। फिर यहां पे जो प्रश्न है, अभी हम लिग्नाइट के ऊपर ही बात करेंगे कि लिग्नाइट कैसे बनती है। तो ये देखिए, लिग्नाइट जो है दोस्तों ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है ये मृदा जहां पर क्या होता है, बारिश जो है सबसे ज्यादा होती है। तो बारिश ज्यादा होने की वजह से होता क्या है कि बारिश जब ज्यादा होगी तो होगा क्या कि जो ये मिट्टी है ना, ये जो मिट्टी है इसमें से जो क्षारीय तत्व होते हैं, क्षारीय तत्व होते हैं दोस्तों सोडियम और कैल्शियम। तो ये जो तत्व हैं ये पानी के साथ घुलकर या तो बह जाते हैं, आगे की ओर बह जाएंगे, या फिर निचली सतह के अंदर पहुंच जाते हैं और अधिक गहराई पर चले जाते हैं। तो होता यह है कि ऊपरी वाली जो मिट्टी है इस पर सोडियम और कैल्शियम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इस प्रकार देखा जाए तो ये जो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और दूसरी बात, इस मृदा में आयरन और एल्यूमिनियम जो होते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो ऐसी मिट्टी को बोलते हैं लिग्नाइट मृदा। तो ये मृदा ज्यादा उपजाऊ होती नहीं है। इसका जो आप देखेंगे अधिकांशतः उपयोग किया जाता है दोस्तों ईंटा बनाने में। ईंट बनाने में आप जो मिट्टी यूज करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है लिग्नाइट। और अगर आप देखा जाए तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है और जो छिंदवाड़ा जिला है, यहाँ पर ये जो मिट्टी है वो पाई जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बालाघाट जिला है, बालाघाट जो जिला है वहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। ठीक है, इसलिए मिट्टी यहाँ पर मिलती है। और आपने सुना भी होगा कि छिंदवाड़ा और बालाघाट की जो ईंटा है वो ज़्यादा अच्छी होती है, स्पेशली बालाघाट की ज़्यादा अच्छी होती है। तो उसका यही कारण। फिर 19वां प्रश्न ये बोलता है कि जो प्राचीन जलोढ़ का स्थानीय नाम क्या है। तो देखिए, जो प्राचीन या पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको बोलते हैं दोमट भी बोला जाता है, चीका भी बोलते हैं और काब मिट्टी भी बोलते हैं। और काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कौन सी मिट्टी कपास के फसल के लिए अधिक उपयोगी है, तो हमने बात की काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। और इसका मैंने आपको बताया नाम क्या है, एक और रेगुर भी बोलते हैं इसको। मैंने आपको बता रहा था कि जो मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है वो बेसिकली काली मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए यहाँ भी कपास ज्यादा होता है। स्पेशली हम देखें तो हमारा जो खंडवा और खरगोन वाला जो क्षेत्र है वहां पर कपास बहुत अधिक होता है, और कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। फिर 21वां प्रश्न क्या बोलता है, मानव किस जल का सबसे अधिक उपयोग करता है। हमने बात की भूमिगत जल का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, 22वां प्रश्न। देखिए, डेल्टा क्या है, जब नदियां समुद्र की तरफ मिलने जाती हैं तो वो जितनी भी मिट्टी उनके पास होती है, जो भी वो लाती है उसको ऐसे जमा देती है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से जमा देंगी और बाद में ये समुद्र में मिल जाएंगी। तो और ये जो क्षेत्र होता है काफी समतल होता है, और यहाँ पर नदी का जो बहाव है ना बहुत स्लो हो जाता है। अब मिट्टियां जो मैंने आपको बताया नदी ने बहा दी, और किसका निर्माण करी इस प्रकार से, डेल्टा का। तो डेल्टा आप जानते हैं किससे बनते होंगे, जलोढ़ मृदा से। फिर 23वां प्रश्न पूछा जाता है कि जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों जीवाश्म। फिर 24वां प्रश्न ये बोलता है, सही जोड़ी मिलाइए, काली मिट्टी। तो देखिए, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो काली मिट्टी मिलती है दोस्तों वो मिलती है हमको महाराष्ट्र में। फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो देखिए गिर लायन के बारे में आपने सुना होगा, गिर की पहाड़ियां, तो ये गुजरात में है। गा से गिर, गा से गुजरात। वन महोत्सव, तो मैंने आपको बताया कि वन महोत्सव 1950 से बनाया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1980 में लेके आया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के समय। और 5वां है कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है हमारा उत्तराखंड में। यहीं पर आप देखेंगे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शूटिंग की थी। और 6वां जो है पेरियर,
ये कहाँ पर है? ये है केरल में। ये भी अभ्यारण्य है।